गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। तो हमारे दो चलने का क्या हुआ है? अभी आप भी लोग मुझे याद करके देना। परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव महाराज जी को प्रश्न पूछे। क्यों पूछे थे प्रश्न? क्या कारण था? प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या था? उन्होंने पूछा था कि 7 दिन में अगर मेरा शरीर छूटने वाला है तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। और आगे परीक्षित महाराज पूछते कि जहां तक मैंने सुना है कि भाई जिसकी मृत्यु होने वाली हो उसने क्या करना चाहिए? नारायण के शरण जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? आप तो ध्यान से सुनना। क्या कहा था उन्होंने? जिनकी मृत्यु होने वाली है। परीक्षित महाराज क्या कहते कि जिनकी मृत्यु होने वाली है, मैंने ऐसा सुना है कि उनको क्या करना चाहिए? नारायण की। यानी कि परीक्षित महाराज ने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इतना भी कह दिया। पहला प्रश्न क्या था कि जिसका शरीर छूटने वाला है, अगर जिनका शरीर छूटने वाला है उनको क्या करना चाहिए? पहला प्रश्न। देखो प्रश्न क्या था? शरीर छूटने वाला है तो क्या करना चाहिए। और सेकंड में क्या बोल रहे हैं? मैंने जहां तक सुना है कि जिनका शरीर छूटने वाला है उनको क्या करना चाहिए? नारायण की। यानी कि प्रश्न भी इनका था और उत्तर भी इन्होंने दिया। इसे कहते हैं बुद्धिमता। यानी कि उन्होंने ये स्पष्ट रूप से उनको बोल दिया कि भले मेरा शरीर छूटने वाला है लेकिन मैं क्या सुनना चाहता हूं? नारायण की। तो आप उसे मुझे श्रीमद् भागवत या भगवत गीता है या अन्य आप कोई भी ग्रंथ लेना, उसमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि जब हमारा अंतिम क्षण नजदीक आए तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए। लेकिन ये हम लोग को या संसार के किसी भी व्यक्ति को ये बिल्कुल पता नहीं कि जब अंतिम क्षण हमारा तब हम लोग इतने भयभीत है। हमें लगता है कि हमने जितनी भी सिक्योरिटी करके रखी है हमें ये कहीं ना कहीं बचा सकती है। अभी 10-15 दिन आप लोगों ने सुना होगा टाटा समूह के क्या नाम था? सायरन मिस्त्री। क्या नाम था? कितनी प्रॉपर्टी होंगी? इसके पहले हम जिनका एग्जाम्पल दिया था झुंझुन वाले से डबल। झुंझुन वाले तो 40-45 हजार करोड़ के मालिक थे और सायरन मिस्त्री कम से कम 70,000 करोड़ के मालिक थे। अभी हम लोग जहां पर भी जाते ना गाड़ी देखने के लिए, हमें गाड़ी लेनी है तो गाड़ी वाला क्या कहता है कि इसमें एयर बैग लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ठीक है ना? क्या करता है एयर बैग? बताइए मुझे। अगर वो कहीं पर जाकर ठोक दे तो उतने में सामने जो एयर बैग है वो खुल जाता है। जो गाड़ी का जो प्रेशर आना चाहे हमारे ऊपर वो नहीं आता, हो एयर बैग के कारण रोक दिया जाता है। अब उनका आप लोग को भी न्यूज देते मुझे पता नहीं, लेकिन न्यूज में बताया गया है कि सायरन मिस्त्री के पास कम से कम 5 करोड़ की गाड़ी थी। तो जिस गाड़ी में जा रहे थे एयर बैग भी खुला, एयर बैग भी, लेकिन क्या हुआ? मरना पड़ा। क्या हुआ? यानी कि एक बात तो निश्चित है, मृत्यु के सामने हमारी कोई भी सिक्योरिटी काम करने वाली नहीं है। इसलिए जो परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न पूछा है ना, उनका प्रश्न नहीं है। परीक्षित महाराज का प्रश्न है क्या? बिल्कुल नहीं। आप लोग जरा ध्यान से सुनना कि जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ किनका दर्शन हुआ? पेट में ही भगवान का दर्शन हुआ। दूसरी बात, परीक्षित महाराज जिस कुल से थे वो कुल कोई साधारण कुल, वो डायरेक्ट भगवान को समर्पित कुल था। डायरेक्ट छोड़ना, यहाँ तक भगवान भी डायरेक्ट उनके साथ में रहते थे, इनडायरेक्ट नहीं। कैसे रहते थे? डायरेक्ट। परीक्षित महाराज को कोई भी ऐसा संस्कार नहीं था कि जिसके कारण वो किसी संत के चरणों में अपराध करे। उन्होंने क्या किया? अपराध किया, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जो कुछ टीकाकार कहते हैं कि परीक्षित महाराज कभी अपराध कर ही नहीं सकते थे, कभी नहीं कर सकते।
जिस जीवात्मा को भगवान का दर्शन गर्भ में हो, जिसका कुल ऐसा है कि जो पूरी तरह से भगवान को समर्पित है और जिसके संस्कार ऐसे हैं, वो कभी भी गलती से कोई गलती भी नहीं कर सकता। और इतना करने के बाद भी परीक्षित महाराज को जो पता चला कि हमको निकलना है, तो तनिक भी उन्होंने कहीं पर सोचा नहीं कि आप बचने के लिए क्या करो। उन्होंने डायरेक्ट क्या क्या, आप मुझे मरना है तो उसकी क्या करनी चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए। और उन्होंने कैसी तैयारी की, कहाँ जाए, अशोक हॉस्पिटल, जुपिटर, टाटा, मुंबई हॉस्पिटल, कहाँ गए परीक्षित महाराज, कहाँ चले गए, डायरेक्ट संत के समूह में चले गए। कहाँ चले गए, संत के समूह में। वो जानते थे परीक्षित महाराज को, क्या भगवान पता नहीं थे क्या? जिनका गर्भ में ही दर्शन हुआ हो उनको नहीं पता होगा, लेकिन वो कहा चले, वो जानते थे कि अगर भगवान को भी पाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, संत के समूह में जाना पड़ेगा। हम आप चाहे कितना भी प्रयास करें, एकाकी अमर, अभी जो भजन गाया माता जी ने, क्या था उसमें, एकाकी अमर नाही पाय बल हरि नाम संकीर्तन, क्षय वेग दोष है। हमारे अंदर षड वेग है, यानी कि षड रूप के गुण है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये क्या है हमारे अंदर, इस तरह से विकार है। और ये विकार हमें भगवान के शरण जाने नहीं देते। आप लोगों ने कभी सुना है कि काम क्रोध लोभ के माध्यम से हमने भगवान के समर्पण किया है, भगवान को शरण गए हैं, लेकिन आप लोगों ने इतना जरूर सुना होगा कि काम क्रोध लोभ के कारण हम भगवान से दूर गए थे। तो माता जी जो भजन गाया, बंगाली भजन था, वो बता दे महात्मा कि हमारे अंदर वो एकाकी हमारा ना ही पाए बल, हे कृष्ण हमारे पैरों में वो ताकत नहीं है कि इन पैरों के माध्यम से अकेले हम आपके द्वार पर आए। तो कौन सा सहयोग करना चाहिए हमें, संतों का सहयोग, साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। क्या कहा उन्होंने कि साधु का लव मात्र, लव का मतलब होता है अगर इतना सा भी संग हो तो हमारा उद्धार निश्चित है, पक्का है। नहीं तो समझ लेना हम चाहे मंदिर में 24 घंटे भी यहाँ पर पड़े रहे ना, कोई फायदा नहीं। यहाँ पर याद रखना, ठीक है इतना बेनिफिट जरूर है, भाई आंखों के माध्यम से उनको देख रहे, कानों के माध्यम से यहाँ पर भजन होगा तो उतना सुनेंगे, लेकिन जब तक संत का संग नहीं तब तक हमारा आगे निकलने का कोई चांस नहीं। इसलिए महाराज संत तुकाराम महाराज, उनका एक अभंग है, काफी लोगों ने सुना होगा, हे चिदान, आप लिख बोलना, हे चिदान देगा देवा तुझ विसरण भावा, गुण गाई न आवडी हेची माझी सर्व गोडी, न लगे मुक्ती धन संपदा, संत संग दे सदा, तुका मने गर्भवासी। हम लोगों ने आज तक तो इतना ही सुना है ना, क्या है कि भाई भजन करने से हमको फिर गर्भ में आना नहीं पड़ेगा। शंकराचार्य बता दे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरी शयनम, वो बता दे कितनी बार मरोगे, कितनी बार जन्म लोगे, कितनी बार जठरे जठरी शयन, कितनी बार अलग 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 जठर में प्रवेश करोगे। जठर कोई अच्छी बात है क्या? अरे तुकाराम जैसे शंकराचार्य एक जगह पर तो ये बताते हैं कि कितनी बार जन्म लोगे, कितनी बार और कितनी बार अलग अलग जठर में जाओगे। लेकिन जो भक्त होते ना पक्के, कच्चे नहीं है, पक्के, वो क्या कहते हैं, साधु संग दे सदा। आगे बता दे, हे भगवान हेची दान देगा देवा तुझ विसरण भावा, गुण गायीने आवडी हेची माझी सर्व गोडी, न लगे मुक्ती धन संपदा, साधु संग दे सदा, तुका मने गर्भवासी। अंत में क्या कहा, भगवान में गर्भ में जाने के लिए तैयार हो, मैं नहीं डरता किसी गर्भ से, लेकिन उसके पीछे का एक मेरी कुछ मांगनी है, यानी कि मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूं। अगर इतनी इच्छा है, अगर आप हमारी पूर्ण करोगे तो आपको जिस गर्भ में डालना है डाल दो, मैं डरने वाला। इंपॉर्टेंट इच्छा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इच्छा साधु संग दे सदा।
साधु का संग दे दो मुझे, क्योंकि साधु संग हुआ नहीं हुआ आपके दरवाजे खुल गए, समझ लेना बिल्कुल के। लेकिन उसका भी आप कितना बेनिफिट लेते हो उसके ऊपर सब निर्भर है। क्योंकि आप साधु के संग, देखो कुछ लोग जाते भी है साधु के संग, साधु के पास, और क्या कहते हैं, प्रभु जी मेरा ये खराब हुआ है, मेरा काम नहीं बन रहा है, मेरा दुकान बंद पड़ा है, मेरे इतने काम रखड़े गए हैं, इतने साल से लगा हुए काम भी नहीं हो रहा है। इसके लिए साधु नहीं है महाराज। इसके लिए जो फ्रॉड साधु है ना, फ्रॉड साधु, वो इसके ऊपर आपको आंसर देंगे। आप उधर जाना, 4 दरवाजे 4 रास्ते आएंगे, वहां पर नींबू रखना, इधर पपैया रखना, उधर जाके कुछ ये फेंक दो वो फेंक दो। ये कौन करेगा? फ्रॉड साधु। और जो रियल साधु होगा वो क्या कहेगा? सब छोड़ दो, भगवान के भरोसे जीवन यापन करो। क्या करो? भगवान के भरोसे। जब तक हम भगवान को शरण नहीं जाएंगे ना, हमको कुछ नहीं मिलने वाला। एक मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, साधु संघ का जीवन पर कितना बड़ा असर होता है। हम भागवत कितना भी सुने, आपने भले आपने 10 बार 20 बार भागवत सुन लो अपने जीवन काल में, लेकिन जब तक साधु के संघ के अनुसार या साधु के वाणी के अनुसार जीवन यापन नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं। एक घर में एक बंदा रहता था, और बंदा ऐसा बंदा था कि 10-12 बंदे को भारी था। वो कैसे बंदा था? 10-12 बंदे को भारी था। तो करता क्या था? सुबह खाना, लेटे रहना, दोपहर में उठना, दोपहर को खाना, लेटे रहना, शाम को उठना, शाम को खाना और लेट जाना। दिन में तो लेटे रहना था, शाम को तो भाई नाइट होने के बाद क्या खाना और सो जाना। तो इसका ऐसा क्या था, रोज का जीवन था। घर में कोई काम नहीं करता था, कुछ काम नहीं करता, बिल्कुल किसी काम को, यहाँ की चीज वहां पे उठाने का कोई। देखो कुछ लोग होते भी है ना ऐसे, अपने घरों में भी होते हैं। आज हम तो अपने नजर में तो होते ही होते हैं, ठीक है नहीं? जो लोग बस खाओ पियो और पड़े रहो, तो ऐसे लोगों का ज्यादा दिन चलेगा क्या? अगर हमारे घर में कोई बंदा है जो 2 टाइम खा रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा, आखिर हम क्या करेंगे? कंटाल कर, भैया यार तुम क्या करो, एक तो यहाँ पर कुछ काम करो, नहीं तो अपना रास्ता ना हो। तो ये बंदा अपने घर में वही करता था, सुबह तो फिर शाम खाओ पियो पढ़े रहो। तो घर वालों ने 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाते समझाने के बाद जब कंटा जाता है इंसान क्या करता है? लास्ट स्टेज पर आता, कहता है तो अभी अपना बोझा बिस्तर उठो और जाओ। अब इसने 2-3 बार समझा, बोले नहीं भाई, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। तो अंत में घर वालों ने कहा भैया तुम ऐसा कहीं घर ढूंढो जहां पर केवल खाना और सोना हो और कुछ काम नहीं हो। अभी तो बेचारा निकल पड़ा। अब निकल पड़ा, ये देखा कि उस गांव में वो फेमस था, तो गांव वालों ने भी किसी ने उसको आसरा नहीं दिया, तो उसको आकर वो गांव छोड़ना पड़ा। अब बेचारे को भूख तो भाई पेट है, सुबह को अगर सुबह हम कितना भी दबा कर खाए 2-3 बजे तो पेट कहेगा महाराज भूख लगी है, देखो कुछ है कि नहीं टोकले में। हमको वहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इति एवढे से पोट तया जगभर बो भाट। तो हमारा बता दे पेट का आकार कितना है। अब जिसका बड़ा है उसका 2 इंच भी हो सकता है लेकिन नॉर्मल कितना होता है? इति एवढे से पोट तया जगभर बो भाट। आखिर क्या पता, जड़ त्याची विटंबना। पेट के पीछे भागना कोई बड़ी बात नहीं। पेट कौन नहीं भरता बताइए? यहाँ पर इस धरातल पर आप जितने इस मंदिर में जाना, चीटियां है, देखो चीटियां सुबह से लेके शाम तक वाटी रखी है, वहां पर एक शक्कर डाली हुई है, तो शक्कर लेके वहां पर उनका एक छेद है, मैंने सुबह देखा, वहां जाती है, वहां जाकर वो क्या करती है? जमा करती है। और जब ऐसे बरसात, उसको जब पता चलता है कि कुछ दिन उनको भी पता रहता है कि कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर हमको मिलने वाला, तो उस दिन वो उस चीज को, आप लोगों को अगर मैनेजमेंट सीखना है, मैनेजमेंट, तो कभी डिस्कवरी चैनल देखना, पशु पंखी कितना सुंदर मैनेजमेंट, हमसे भी बहुत बढ़िया। लेकिन वो 7 पीढ़ियों तक का मैनेजमेंट नहीं करती है। अपना पेट भरा, बात खत्म, बच्चों को खिलाया, बात खत्म, फिर आपने उठने चले, वो स्टॉक नहीं बनाते। अगर वो बनाएंगे तो भी वो इतना जरूर जानते ये समाप्त होने वाला है, समाप्त हो भी जाता है तो कोई आंदोलन नहीं करते, कभी वो झगड़े नहीं करते। तो ये बंदा निकल पड़ा। अब इसको भूख तो लगी, अब भूख लगी यहाँ वहां, उसको पता था गांव में तो हमें कोई कुछ देने वाला नहीं है, तो गांव के बाहर निकला।
अब पेट में तो चूहे दौड़ रहे, भूख तो लगी है, संयोगवश उसने एक आश्रम देखा, एक मंदिर का गेट देखा। और जो मंदिर के गेट में जो द्वारपाल थे ना, द्वारपाल जो सेवक थे बाहर, वॉचमैन जिसे हम कहते गार्ड, वो कैसे थे एकदम ये बढ़िया थे, पेट पेट एकदम मस्त। वृंदावन में तक महात्मा कहते हैं महाराज वो है जिसके पास बॉडी है, जिसके पास गाड़ी है और जिसके पास दाढ़ी है। बोले महाराज की पहचान क्या है? दाढ़ी, बॉडी और गाड़ी, तीन चीजें होनी चाहिए। आप लोग कभी अयोध्या जाना, वृंदावन जाना, तो वहां पर एक से एक पहलवान दिखेंगे आपको, मस्त है, बुलेट प्लेट लेके घूमते, दाढ़ी होती है और खाने पीने में मस्त होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे उन्होंने छोड़ दिया है। कुछ लोग तो ऐसे ही चलते, खाना मिल रहा है तो वहां पर पड़े, लेकिन एक महात्मा तो यहाँ तक बता दे अगर यहाँ कुछ मिल भी रहा है उसके हिसाब से भी आ रहे तो भी आपका क्या होने वाला है? बेनिफिट ही होगा, यहाँ पर नुकसान होने वाला नहीं है। तो उसने द्वारपाल पर देखा, द्वारपाल तो एकदम हट्टा कट्टा था, तो ये बंदा वहां पर गया, आश्रम था। जैसे हम लोग यहाँ पर रोज लोगों को बुलाते एवरी संडे आप आओ यहाँ पर पेट भर के प्रसाद का और हरि की कथा सुनो। क्या करना है यहाँ पर? हरि की कथा सुनना है, पेट भर के प्रसाद पाना है, और कुछ करना है क्या यहाँ पर? लेकिन फिर भी संख्या उतनी की उतनी रहती, संख्या कभी बढ़ती नहीं है। फिर भी हम हमारा प्रयास भी छोड़ने वाले नहीं, हम कंटिन्यू लगातार लगे रहेंगे। तो उसने द्वारपाल के पास गया, उसने कहा महाराज ये क्या है? बोले ये आश्रम है। तो बोले कि आप हमें जगह दोगे? क्या कहा उसने कि आप हमें यहाँ पर रहने के लिए जगह दोगे? तो बोले रहो, आश्रम तो 24 घंटा हर एक के लिए खुला है। तो उसने कहा भाई यहाँ पर कोई महाराज जी तो होंगे, वो ना तो नहीं बोलेंगे? बोले नहीं नहीं, मैं अभी आपसे उनकी मुलाकात करवा देता हूँ। तो द्वारपाल लेके उनको कहाँ चले गए? महाराज जी के पास चले। अब महाराज जी भी, उसने उस आश्रम में जितने भी लोगों को देखे सब लोग कैसे थे? हट्टे कट्टे थे। तो बोले यहाँ अपनी बात बन सकती है, क्योंकि भाई हट्टा कट्टा तो तभी होगा ना जब दबाकर होगा, दबाकर होगा नहीं तो हट्टा कट्टा। तो इसने थोड़ा सा अंदाजा तो अंदाजा तो लगा ही दिया कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो अपना एक प्रश्न है खाना, वो तो 16। अब इसने आगे पूछा महाराज को, महाराज मैं रहूं? बोले रहो। इसने आगे का प्रश्न पूछा कि महाराज मुझे 2 टाइम 3 टाइम खाना मिलेगा? महाराज जी ने कहा 5 टाइम मिलेगा। 2 टाइम की फिक्र मत करो, 5 टाइम मिलेगा। इसने आगे फिर पूछा, लेकिन महाराज जी मैं 5 टाइम खाऊंगा तो काम क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, तुम्हें जो लगा है तो काम करो, नहीं तो प्रसाद पाओ, हरि का गुण गाओ, और तुम्हें कुछ करना। इसने फिर अपना भोजा बिस्तर वहां लगा दिया। आप लोग आज देखो, अभी होली आएगी अगले साल, होली में जब आप लोग जाएंगे ना वृंदावन, तो ऐसे अनेक आश्रम है। आपको तो लोग बोलेंगे आप यहाँ पर आओ, 2 टाइम प्रसाद पाओ, हरि का गुण गाओ, सुबह जाओ, घूम कर आओ, फिर प्रसाद पाओ, और क्या करो? केवल आनंद लो यहाँ का। ब्रज का क्या करो? आनंद लो। आपको यहाँ पर और कुछ करने की, क्योंकि हम लोगों ने ये सब भोगा है बोलने में इतना भोगा, इसका आनंद लिया है कई साल। अभी तो चलो ठीक है, ठाकुर जी की कृपा से यहाँ पर हम लोग प्रचार की बात अलग है, लेकिन जैसे अथर्व दादू जैसे लाइफ में थे तो हम लोग केवल वृंदावन जाते थे, जेब में पैसा भी नहीं रहता था, विदाउट। पहली बार जब हम वृंदावन गए तो कुछ नहीं था हमारे पास, 50 रुपए थे प्रभु जी, केवल 50, और 7 से 8 लोग थे हम लोग, भगवत लोग। और हम जहां पर गए, राधा गोकुलानंद मंदिर है, आज भी वहां पर है, यानी कि जो सप्त देवालय है ना वृंदावन के 7 मंदिर में से एक मंदिर है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने एक पत्थर पर ऐसा अपना अंगूठा जो रखा था ना, तो अंगूठा पत्थर क्या हुआ? पिघल गया। तो पत्थर आज भी उस मंदिर में है। तो वहां पर निताई बाबा करके रहते थे। तो हम जब पहली बार गए तो बोले बाबा हम रह सकते? बोले रो। बाबा बोले उनको 2-3 टाइम, अरे प्रसाद पाओ। बोले और क्या सेवा? कुछ नहीं सेवा, ब्रज घूमो, वृंदावन घूमो, शाम को प्रसाद पाओ, सुबह जाओ प्रसाद पाओ, और रात को यहाँ पर सोने के लिए। मुझे बताया ऐसा सिस्टमेटिक काम इस संसार में कहीं पर है क्या? खाओ और घूमते रहो। हाँ, कहीं पर भी जाना, कुछ दो बाद में कुछ लो। संसार का सिस्टम कैसा है? लेना देना। कुछ आपसे मिलेगा तो कुछ आपको मिलेगा, आपसे कुछ नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसी को कहते
संसार। तो महाराज जी ने इतना कहा 5 टाइम भी खाओ और यहाँ पर जो अच्छा लगा तो करो। तो ये इसने रहना वहां पर शुरू कर दिया। अब रह तो रहा ये वहां पर। अब रहने के बाद महीने में 2 दिन ऐसे होते हैं जहां पर आश्रम में चूल्हा नहीं जलता। कौन से 2 दिन होते हैं? एकादशी। लेकिन हमारे तुकाराम महाराज कहते एकादशी दुप्पट फांसी। संतों ने तो हमें यहाँ तक भी छूट दिया है। कुछ महात्मा ने क्या किया है? छूट दी। एकादशी है कोई बात नहीं, 2 टाइम खाओ 3 टाइम खाओ, लेकिन एकादशी पकड़ो। आज तो यहाँ तक बताते एक जानवर की भी उनको पदवी दे दी, श्रीगत सरा एकादशी धरा। बकरी होती ना, बकरी को आप ऐसा डाल के देखो, वो ऐसे खत्म कर दीजिए, आप फिर से उसके सामने डालना, वो फिर से। उन्होंने क्या कहा? श्रीगत सरापन एकादशी धरा। लेकिन इस आश्रम में थोड़ा नियम उल्टा। अभी ये एकादशी के दिन उठा, अब सुबह सुबह बाल भोग होता है मंदिरों में। क्या होता है? बाल भोग होता है, बाद में राज भोग होता है, बाद में शाम का 4 और बाद में शयन भोग। इसको 4-5 बार खाने की आदत थी। अब वो उस दिन उठा जिस दिन एकादशी थी, उस दिन देख रहा है कहीं पर कोई चहल पहल, सब शांति से बैठे हुए हैं, सबके हाथ में माला है, कोई सीताराम सीताराम, कोई राधे श्याम सीताराम चल रहा है। किसी का कोई ऐसा एक काम यानी कि ऐसा माहौल नहीं बन रहा है, उसको ऐसा लग नहीं रहा है कि आज कुछ मिलेगा। इसने अपना खाने का समय, बाल भोग का समय निकल गया, लेकिन बाल भोग आया नहीं। इसने एक भगत से पूछा, बोले महाराज आश्रम में क्या है? बोले आज आश्रम में चूल्हे बिले सब ठंडे पड़े हुए हैं, किचन रूम में वो भी दरवाजा लॉक है, खुला भी नहीं है। बोले क्या अड़चन हुई? बोले महाराज आज एकादशी है। क्या कहा? एकादशी। बोले एकादशी क्या होती है? तो उन्होंने कहा एकादशी भगवान का विशेष दिन होता है, और उस दिन जितने भगत लोग होते हैं सब क्या करते हैं? उपवास करते हैं, और कुछ खाना होगा तो थोड़ा सा दूध नहीं तो फल वगैरह खा लेते हैं। लेकिन आज हमारे होती है कैसे? कितने लोग ऐसे एकादशी रखते हैं जो फल और दूध पर? मैं भी नहीं रखता। वाह, बहुत बढ़िया, रखनी भी चाहिए। एकादशी जितना आप अच्छे से नियम पालन करोगे ना एकादशी का, तो उस दिन का भगवान का विशेष आपके ऊपर क्या होती है? कृपा होती है। इसलिए अनेक संतों ने, भागवत या अनेक धर्मग्रंथों ने यहाँ तक कहा है आप बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार सब छोड़ दो, संकष्टी चतुर्थी अमावस्या पूर्णिमा सब छोड़ दो, आप केवल क्या रखो? केवल एकादशी व्रत धरा एकादशी, कंठी मीरली तुळशी, तुका मने मद ही आस, तुम्हा मनो हरिदास। तुकाराम महाराज ने हमसे क्या मांगा? एकादशी का व्रत रखो, कंठ में क्या करो? तुलसी की माला पहनो। और आगे बताते अगर हमें कुछ देना चाहते हैं, मेरी पर्सनल इच्छा कुछ है, तुकाराम महाराज बता रहे, तो मेरी पर्सनल इच्छा यही है कि पूरे जन समुदाय को हरि का दास करके पुकारना चाहिए। हम लोग ना आज कोई कंठी माला पहनते हैं, ना शिका, ना तिलक, ना कुछ। क्यों? हमें शर्म आती। मरने के बाद पता है हमारे धर्म ग्रंथ में क्या लिखा है? मरने के बाद उसके मुख में ठूस देते, तुलसी का पत्ता ठूस देते। कोविड में मरेंगे तो उसको तो वो भी नहीं मिलेगा, पूरा पैक प्लास्टिक के अंदर। अपना है कि पराया है पता नहीं। लेबल आया भाई तुम्हारा है, जला दिया, बात खत्म। ऐसी मौत मत मांगो। अगर तुलसी माला अगर मरने के बाद भी अगर तुलसी का पत्र रखने से शरीर की शुद्धि होती है, और दूसरा जन्म हमको क्या मिलता है? अच्छे स्थान पर मिलेगा। ये तुलसी माला की क्या है? क्वालिटी है। लेकिन आज हम लोग तुलसी माला ग्रहण करना नहीं चाहते, लेकिन मरने के बाद क्या करना पड़ेगा? फिर अगर जिंदा है तब तक तुलसी माला नहीं पहनेंगे, और सोचेंगे मरने के बाद तुलसी का पत्ता लेके हम। जब शरीर में प्राण है तब तक कुछ नहीं करना चाहते, और प्राण जाने के बाद क्या है? इसका कोई वैल्यू है क्या? इस शरीर की वैल्यू कब तक है भैया? जब तक प्राण है। जब प्राण उड़ गए तो खत्म, फिर इसका कर्म, इसका कोई लेना देना नहीं बनता। तो ज्यादा करके क्या करना है कि तुलसी की माला कम से कम अपने गले में, भले एक मनी ना हो, एक भी मनी पहने तो भी चलेगा, लेकिन बिना तुलसी के माला कभी अपना गला सुना। भागवत तो यहां तक बताता है कि तुलसी माला गले में ना हो ना, गले में तो पानी का एक घूंट भी नीचे उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि तुलसी माला क्या है?
एक प्रतीक है, हम भगवान के हैं। और यहाँ तक तो पता चला, प्रभुपाद को एक जन ने पूछा, जैसे आप लोगों ने देखा ना गए साल में जो पिक्चर लगाया, जितने फॉरेनर लोग थे कैसे उन्होंने गले में तुलसी माला धारण की, कैसे उन्होंने दीक्षा ग्रहण की, कैसे उन्होंने सीता धोती कुर्ता साड़ी ये सब पहनना शुरू किया। तो प्रभुपाद को एक जन ने पूछा कि आप ऐसा इतना, जैसे आप लोगों ने देखा ये तुलसी माला कैसी होती है, गले के बराबर होती है ना लगकर। एक जन ने पूछा, बोले प्रभुपाद ये जैसे कुत्ते के गले में पट्टा है ना ऐसा लगता है। क्या था, कुत्ते आपने देखा कुत्ते गले पट्टा कैसे होता है, ऐसे ना गले को लगकर ही होता है। तो उसने कहा कि प्रभुपाद हमें लगता है ये कुत्ते के गले में पट्टा है। प्रभुपाद ने कहा बराबर, हम भगवान के कुत्ते। किनके कुत्ते हैं? भजन है ना, आमी तो तुम्हारा कुकर। संत भी कहते हैं भगवान हम तुम्हारे क्या है, कुकर है, हम कुत्ते हैं, कुत्ता बना के आपके दरवाजे पे रखना। लेकिन कैसे कुत्ते हैं? प्रामाणिक कुत्ते हैं और बिल्ला वाले कुत्ते हैं। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, याद रखना। एक वो कुत्ता होता है जिसका मालिक होता है, और वो एक कुत्ता वो होता है जो आवारा होता है, सड़कों पर घूमता रहता है। अगर कोई कंप्लेंट करेगा ना, जैसे यहाँ पर पकड़ो 20-25 कुत्ते हैं, और एक दो कुत्ते ऐसे ही जिनके मालिक हैं, और एक दो कुत्ते अगर समझो भूखेंगे, यहाँ का अगर कोई बंदा कंप्लेंट करेगा ना नगर पालिका के, हमारे एरिया के अंदर बहुत सारे कुत्ते जमा होते हैं, तो गाड़ी आएगी तो किन कुत्तों को उठाकर लेके जाएगी? जिनके गले में बिल्ला नहीं है, आवारा। और जो उसके मालिक होते हैं ना उनके गले में क्या होता है? उस कुत्ते के गले में क्या होगा? पट्टा होगा। नगर पालिका गाड़ी भले आएगी भी, लेकिन जिसके गले में पट्टा उनको हाथ नहीं लगाएगी, बोले इसका कोई तो मालिक है, इसको उठाना बेकार है। और जिसके गले में पट्टा नहीं उसको तुरंत उठाकर लेके जाएगी। तो आप और हम कुत्ते बनेंगे तो पट्टे वाले बनेंगे। किसे बनेंगे? पट्टे वाले। क्योंकि यमराज की गाड़ी आएगी, यमराज का वाहन आएगा, तो जो आवारा कुत्ते होंगे, आवारा कुत्ते में इसको बिना कंटी माला के पकड़े जाएंगे। ये भागवत कहता है। अगर देखो हमारा जो कहीं पर भी अगर हमारा शरीर छूटेगा ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर भी छूटे और गले में अगर माला होगी प्रभु, तो यमदूत हमें हाथ नहीं लगा, स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि उनको स्वयं बताया किसने? यमराज ने बताया अपने दूतों को। हम भागवत को आगे देखेंगे, अजामिल की कथा आएगी तब। अजामिल और अजामिल जब लेने जब यमदूत जाते हैं, और कौन जाते हैं? दूसरे विष्णुदूत भी जाते हैं। तो वहां पर दोनों का संवाद होता है, विष्णुदूतों का और यमदूतों का। तो विष्णुदूत कहते हैं कि ये हमारे मालिक का बंदा है। बोले क्यों? बोले इसने अंतिम जन्म में नारायण का नाम लिया है। तब वो संवाद के समय बताते हैं। फिर यमदूत कहाँ जाते हैं? अपने मालिक के पास। यमदूतों का मालिक कौन है? यमराज। यमराज के पास जाने के बाद बताए भाई वो जो बंदा जिसने शरीर छोड़ा है उसने अंत समय में नारायण का नाम लिया है, लेकिन जीवन भर पाप कर्म किया है, तो वो हमारा मेंबर हुआ कि वैकुंठ का? तो यमराज को बता कि हमारा नहीं, वो वैकुंठ का मेंबर है। क्यों? अंत समय में उसने नारायण का नाम लिया है। तो वो यमराज उनको बताते हैं भाई कभी भी जिसके गले में माला हो, जिसने पूरे जीवन भर तुलसी को जल अर्पण किया हो, जिसने हमेशा साधु का संग किया हो, जिसने गौ माता की सेवा की हो, और जो हमेशा हरि कथा सुनते हो, वो हमारा मेंबर नहीं। संसार इस बात को माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर भागवत कहता है तो वो 100% सच है। तो हम कुत्ते भी बनेंगे तो घंटी वाला। कितने लोग बनना चाहते भगवान के कुत्ते? तो अगली बार आएंगे तो सबके गले में माला दिखनी चाहिए। कुत्ते ऐसे थोड़ी ना बनेंगे भाई, माला पहनेंगे तो कुत्ते हो, नहीं तो फिर आवारा। आवारा फिर गाड़ी आएगी तो आवारा ही भागेगा पहले, लेकिन भाग कर कोई काम होने वाला नहीं है। जिसने पूछा कि महाराज आज यहाँ पर चूल्हा नहीं, बोले नहीं जलेगा। बोले क्यों? एकादशी। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ खाना नहीं। तो ये कहता है भाई मेन जो अध्यक्ष में उनसे मिलना चाहता हूँ। ये बंदा चला गया मेन महाराज जी के पास और बोले महाराज जी आप एकादशी रखो। बोले हमसे तो एकादशी होने वाली नहीं है। तो महाराज ने कहा देखो पूरा दिन रखना है, कल तो फिर सुबह जितना दबाना है उतना दबा लो। तो ये कहता है महाराज आप पूरा दिन तो रख ही लेंगे,
लेकिन कल दबाने के लिए रहेंगे ये हमें पता पता नहीं। हो सकता है आज ये हमारा राम नाम सत्य हो जाए, क्योंकि बिना खाए, एक महात्मा कहते खाली पेट भजन ना हो गोपाला, वापस ले ले तेरी कंठी माला। हे भगवान, खाली पेट हमसे भजन नहीं होगा। अगर आप करवाना चाहोगे खाली पेट, ये कंठी माला लो, तुम्हारी कंठी माला तुम्हारे पास, हम तो चलो प्रसाद खाने। आधी पोटोबा मगी पोबा। हमारे भक्ति मार्ग में जो भक्ति मार्ग है ना, सबसे बेहतरीन मार्ग है, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज का कोई बंधन नहीं। अगर आपको खाना है तो क्या करो, दबा कर खाओ, लेकिन पहले भगवान को अर्पण करो। पिज्जा खाना है, पिज्जा बना, भगवान को अर्पण करो। हाँ, क्योंकि इस युग में हम किसी चीज पर बंधन नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ आने वाले काल में तो हम चाहे तो भी पॉसिबल इतना जरूर है, इंद्रियों को थोड़ा सा कंट्रोल कर ही जीवन जीना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि यहां तक खाओ अब बाद में मर जाओ, ऐसा ही नहीं होना चाहिए। अगर आप, स्वामी भक्तिवेदांत बताते हैं, एक जगह पर 2 चपाती खाकर अगर आपकी साधना होती है तो आपके लिए 2 ही चपाती ठीक है, और 20 चपाती खाकर भी आपकी अगर साधना हो रही है परफेक्ट, तो आपके लिए 20 चपाती भी कोई हानिकारक नहीं है। हमारी साधना इंपॉर्टेंट है। साधना में हरि का भजन, हरि का नाम कीर्तन, ये हो रहा है हर काल में। जो भी कंडीशन है तो वो कंडीशन आपके लिए अच्छी है। इसने क्या है, मेन महाराज जी के पास भी जो अध्यक्ष थे, तो महाराज ने कहा महाराज जी आज एकादशी है, बोले एकादशी आप रखना, आप हमसे मत करवाना, आपके बहुत सारे शिष्य है, उनको बोलो एकादशी करो, हम नहीं कर सकते। तो महाराज जी ने समझ गया कि बंदा एकादशी रखने वालों में से नहीं। तो महाराज ने कहा देखो, वैसे तो एकादशी के दिन खाना नहीं चाहिए, लेकिन आप तुम रह ही नहीं सकते, एक काम करो, कम से कम भक्ति भाव, यानी कि जो भी आप तुम खाओगे तो पहला भगवान को अर्पण करना और फिर खाना। तो उसने कहा फिर क्या खाओ, तो महाराज जी ने कहा देखो आश्रम में तो कुछ बनने वाला, हरि बोल तो घे ना काय चाललंय किशोर मार्ग बजाव तुला, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। बच्चे तो भागते रहेंगे, बच्चों का नेचर है, लेकिन हम सत्संग में बैठे तो हमारा नेचर क्या है कि पूरे कान आंखें कहाँ होनी चाहिए, कथा पर होनी चाहिए, मेरी तरफ भी नहीं। आप चाहे तो आंखें बंद कर लो और शब्द को, ध्वनि को सुनते लो लगा रहा। तो बताते महाराज जी मैं तो नहीं सुनता। महाराज ने क्या कहा देखो, अगर तुमको खाना भी है तो भगवत भावना रख कर थोड़ा खाना, क्योंकि मैं तुमको चाहे कितना भी समझाओ तुमसे एकादशी होने वाली नहीं। फिर महाराज ने कहा लेकिन आश्रम में कुछ बनने वाला भी, आश्रम का नियम है एकादशी के दिन चूल्हा नहीं जलेगा। कुछ आश्रम में तो ऐसा होता है कल एकादशी है तो बंदा आज ही दबा लेता है, ठीक कल क्या है, कल कुछ मिलेगा नहीं, दिन भर भूखा रहना पड़ेगा, अच्छा खा नहीं सकते, तो उससे अच्छा आज ही दबा लो। एक भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ है, उसमें बताया जाता है कि एकादशी 3 दिन होती है लगातार। कितनी दिन होती है, 3 दिन लगातार। जिस दिन एकादशी है वो तो है ही, एक दिन उसके पहले और एक दिन उसके। आज भी संसार में ऐसे महात्मा लोग हैं जो एकादशी 3 दिन की रखते हैं। जो एकादशी, आज एकादशी है तो आज तो है ही, लेकिन आज आने से कल का एक दिन पहला और आने वाला कल का एक दिन, तो 3 दिन एकादशी रखते हैं। कितने सारे लोग तो ऐसे केवल जलपान करके रखते हैं, कुछ केवल फल फूल खा के रखते हैं, फल या दूध खा के रखते हैं। लेकिन हम लोग चलो ठीक है, हम लोग तो उतना नहीं कर सकते, कम से कम एकादशी के दिन ज्यादा कुछ नहीं। प्रभुपाद को एक दिन ने पूछा कि प्रभुपाद अगर हम नहीं रख पाए तो प्रभुपाद ने कहा आप उस दिन 25 माला जप करना। कितना कितना माला कहा, वैसे तो हम नेम कितना है 16 का, और एकादशी के दिन प्रभुपाद ने ज्यादा कहा। क्यों कहा ज्यादा, भगवान का विशेष दिन तो है ही, लेकिन हम लोग तो वैसे एकादशी तो स्ट्रगल वाली एकादशी तो रख नहीं सकते, तो कम से कम 25 माला भी करेंगे तो भी कहीं ना कहीं हमारा भगवान एडजस्टमेंट तो चलो ठीक है, बंदे ने 16 की जगह और 9 माला बढ़ा दी, इसलिए इसको छूट दी थोड़ी बहुत। कलयुग में छूट के ऊपर बहुत जोर है, ठीक है नहीं। बिग बाजार में जाओगे इस चीज पर इतनी छूट, तुरंत वहां पर हमारे आके हमारे पेट एक के ऊपर एक फ्री, वहां छूटे वहां पर। उसी तरह से कलयुग में भगवत भक्ति के लिए भी बहुत सारी छूट दी गई। क्या की, बहुत सारी छूट, लेकिन क्या करो, भजन करो।
नाम का चिंतन करो। तो महाराज जी ने कहा आप थोड़ा मंदिर से आश्रम से थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा सब्जी, तेल, जीरा, राई जो भी लगेगी आप उसको लेके जाना, लेकिन आश्रम में मत बनाना, नदी के पास बनाना, वहां पर तुमको क्या मिलेगा? जल भी मिलेगा। लेकिन महाराज जी ने एक भी कहा, लेकिन एक बात जरूर करना, अगर तुम रह नहीं सकते तो सब कुछ बने, सब्जी बनाओ, रोटी जो भी बनाओगे बनाओ, लेकिन खाने से पहले भगवान को कथा बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनना। क्या कहा? खाने से पहले एक बार भगवान को भोग लगा। अब ये तो लेकर चला, ये तो मनी मन थोड़ा खुश भी था, चलो ठीक है मैं तो बच गया, पता नहीं आश्रम वाले कैसे निभाएंगे एक दिन पूरा। इसने आटा बीटा से समेट लिया, नदी के किनारे आया, चूल्हा वगैरह जला दिया, जैसे वैसे सब्जी बनी बना पाए, जैसे रोटी बनी वैसे बना ली। अब वहां पर प्लेट वगैरह सब तैयार किया, खाने ही वाला था कि उतने में महाराज जी की याद है। महाराज जी ने क्या कहा? अगर खाना भी है तो खाओ, लेकिन पहले भगवान को भोग लगाओ। अब देखो ये इतना भोला था। तुलसीदास बताते मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा, बता दे छल छिद्र कपट वाला बंदा कितनी भी सेवा करे भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन कोई नेम से भी नहीं रह रहा है, लेकिन किसी भी तरह से छल छिद्र नहीं है उसके हृदय में, कपट नहीं है, तो उसकी हर सेवा भगवान हंसते हंसते स्वीकार करते हैं। कैसे करते हैं? हंसते हंसते स्वीकार करते हैं। आप ये इतना भोला था कि इसे लगा कि भगवान को खिलाने का मतलब क्या होता है कि स्वयं साक्षात भगवान आएंगे, और आएंगे तब वो खाएंगे, और वो खाने के बाद फिर मैं खाऊंगा। ये इसके भाव में क्या था? हृदय में भाव था। तो इसने तो सब भजन है, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर भजन है, मैं भी उसको भूल गया। तो उसने क्या किया? प्लेट बना दी, वहां पर रख दी, और मनी मन कहता है कि भगवान राम आप आइए, और इसे भजन है राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भजन में ऐसा भी कहता है, एक्चुअली मुझे वो सुर ताल नहीं जमता क्योंकि भगवान ने मुझे वो अंग दिया ही नहीं है। वहां में कहता है हे भगवान, अगर तुम मंदिर के भरोसे बैठे होगे, अगर तुम मंदिर के भरोसे बैठे होगे, याद रखना मंदिर में एकादशी है, यहाँ इतना तो मिलेगा, वहां पर तो मैं भी जैसे जैसे जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ, इसलिए आप यहीं आ जाओ, अब यहीं आ जाओ, हम दोनों साथ में मिल बांट के खाएंगे। तो इसके ऐसे भाव पर भगवान रीझ गए। संसार में भगवान उन्हीं को मिले हैं जिनका हृदय एकदम बच्चे जैसा है। कैसे है? बच्चे जैसा हृदय है। अब देखो इतने बच्चे में इसको चिल्लाओ, उस बच्चे को चिल्लाओ और अन्य बच्चे को चिल्लाओ, लेकिन सब हो जाने के बाद अगर मैं चॉकलेट बोलूं ना, चॉकलेट ले ले, भाग आएंगे, वो भूल जाएंगे महाराज अभी बेटे थे मेरे को इतना जोर से चिल्लाया, उनके याद में नहीं रहेगा। लेकिन किसी बंदे को बोलो ए दिखता नहीं क्या, इतना बस मेरा बोलना काफी है, बाद में उसको बोलो प्रसाद थोड़ी प्रसाद पर, कि पहले मुझे चिल्लाया बोलते आओ हम बैठो, लेकिन बच्चे उनके मन में बिल्कुल वो कैसे हृदय एकदम क्लीन होता है उनका। इसलिए तो महान भक्त कहते कि भगवान मुझे बच्चा जैसा बनाओ, क्योंकि हृदय में कोई कपट नहीं होता। अब इसके ऐसे एकदम सरल हृदय पर भगवान रीझ गए और भगवान राम। लेकिन यहाँ पर एक चीज हुई, वो अकेले नहीं आए। भगवान राम गए अकेले जाते हैं क्या? उनके साथ में कोई होती है? सीता माता। सीता माता होती है। आएगा क्या? वो काट ले। बंद कर दे। इसको हम गाने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, नहीं थी अधिक आगे तो कुछ नहीं। तो वहां पर राजा राम तो आए, लेकिन साथ में माता सीता भी आई।
अब इसने तो बनाया था दोनों के हिसाब से, राम जी के हिसाब से और अपने हिसाब से। भाई इतना भोला तो इसलिए मैं भी 2-3 रोटी खाता हूँ तो भगवान भी 2-3 रोटी खाते होंगे। अब भगवान है वो तो पूरे ब्रह्मांड को भी खा सकते हैं, उनके लिए क्या कमी। तो लेकिन साथ में कौन आई? माता सीता। अब इसने देखा यार मैंने तो एक को ही बोला था, यहाँ पर दो रहते, इसकी पूरी चिंता भी हुई, ऐसा ना हो जाए कि मेरे हिस्से का भी दोनों ही खा ले। तो भगवान राम जी और सीता जी भी पाने लगे। अब ये तो बस परोसता जा रहा है, परोसता जा रहा है, परोसता जा रहा है। अब भगवान राम जी खाते जा रहे, माता सीता भी खा रही है, मैया भी खा रही है वहां पर। अब इसने सोचा अगर ये दोनों ही ऐसे ही खाते रहे तो एकादशी तो मेरी आज बननी थी। यानी कि जैसे जैसे आश्रम से भाग कर आया यहाँ पर अपना 2 टाइम मिलेगा, अरे धोने का तो भगवान तो सबकी बात जानते हृदय के, तो भगवान ने कहीं पर स्टॉप कर दिया। तो इसने कहा इतना मैं पालू, भगवान पालो ये तो तुम्हारे हिस्से का है। इसमें तो पाप भी तो लिया, सब कुछ हुआ, लेकिन ये जानता था कि एकादशी तो महीने में 2 बार आएगी। अब भगवान राम जी और मैया सीता जा रही है, तो भगवान जाते जाते राम जी कहते अगले एकादशी आए क्या? बोले आना ही पड़ेगा, क्योंकि महाराज जी ने कहा है कि बिना आपको खिलाए खाना नहीं है। तो बोले हम चले, तो बोले चले। तो फिर वो ये बंदा कहता लेकिन राम जी पहले थोड़ा सा हिंट दिया करना, एक आध कॉल करना कि कितने आओगे। इस बार तो दोनों के हिसाब से बनाया था, आप तो अपनी भार्या को भी लेकर आए। अगली बार बोले चिंता मत करो, हम उतने आएंगे जितना तुम बनाओगे उतने ही खाने वाले आएंगे। अब ये फिर चला है आश्रम में शाम को। और इसने महाराज ने पूछा भैया खाया पिया? बोले खाया। भोग लगा? अरे भगवान आए थे। क्या कहा इसने? भगवान आए थे। और मुझे तो लगा एक आएंगे, लेकिन दो भगवान आए थे। बोले सीता भी आई थी, माता सीता भी आई थी, और भगवान राम भी आए थे। तो महाराज ने सोचा शायद ऐसे बोल रहा है। हमें लगता है भाई देखो हमारा विश्वास जितना होता है ना, हमें लगता है सामने वाला का भी विश्वास उतना ही होगा, लेकिन ये जरूरी हो सकता है हमसे भी कई गुना इसके अंदर उतना विश्वास बलवान हो। तो महाराज जी बोले कोई बात नहीं, चलो ठीक तुमने पाया ना? तो बोले मैंने देखो दबा कर पाया। बोले अगले एकादशी भी जाऊंगा। अब आश्रम में तो 14-15 दिन निकल गए, फिर एकादशी आए, फिर महाराज जी के पास में महाराज जी एकादशी बोले मेरे नेम के अनुसार थोड़ा सा अनाज आप सब कुछ बांध दो। इस बार ये कहते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा देना। आप क्या कहा महाराज जी? थोड़ा सा ज्यादा देना, क्योंकि गए बार लेके गया तो चिंता हुई मुझे कि ये